स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। Hello everyone, we have Saurav Kumar Singh, UPSC CSE 2024 topper, 378 rank, PSR option student. Welcome Saurav. Thank you very much sir, thank you. तो सौरभ फाइनली मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है। Yes sir. विश्वास अभी हुआ है या फिर अभी सोच रहे हो कि नहीं सर अभी कुछ लेटर मिल जाए कुछ तब विश्वास होगा? सर थोड़ा टाइम तो लगेगा। अभी तो ऐसे ही लग रहा है। फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपका फैमिली का? सर मैं मंदिर के बाहर बैठा हुआ था, तो मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे अबीर ने मुझे बताया कि मैसेज करके, मैं क्योंकि फ़ोन नहीं उठा रहा था किसी का, तो रिज़ल्ट आ चुका था, मेरे को पता था, लेकिन मुझे पता था कि मेरी दोस्त चेक कर लेंगे। तो मेरी दोस्त ने वो मुझे बताया मैसेज करके कि यार 378 सो हैप्पी फॉर यू। तो मुझे मतलब लगा कि चलो हो गया। मैं थोड़ी देर लेकिन बैठा रहा वहीं पे। उसके बाद मैं भागते हुए गया हूँ अपने घर। फिर मैंने मम्मी को बताया सबसे पहले, पापा को, अपने छोटे भाई को, फिर मेरे नाना नानी भी अभी इधर ही थे तो फिर मैं उनके पास गया, मासी के पास गया। तो पहले तो बहुत भाग दौड़ में हुआ फिर सब कुछ, फिर आके फिर थोड़ी देर बाद 3-4 घंटे बाद फिर से बैठा कि यार, मतलब उस समय नहीं समझ आ रहा था कि क्या हुआ। तो उस मैसेज का तो स्क्रीनशॉट रख के सेव करोगे अब आप? हाँ सर। उस मैसेज ने बहुत कुछ ऑल्टर कर दिया। मेंस में भी मेरी उसी फ्रेंड ने मेरे को बताया था कि रिजल्ट आ गया, तो मेरे को पता था उसका रोल नंबर है, तो वही देखे। यस सर। और जैसे एक दिन पहले से ही लग रहा था सबको कि आने वाला रिजल्ट, तो मंदिर में कब से बैठे थे? लास्ट दिन भी बैठे थे? नहीं सर, तो एक दिन पहले से था, तो मुझे नींद बहुत कम आई थी। अच्छा। अभी इंटरव्यू के बाद से मैं बहुत सो रहा था, हम्म। मैं लेट उठता था, बट अभी पहली बार हुआ कि 5:30-6 बजे नींद खुल गई। और फिर मैं जल्दी उठ गया और फिर सुबह सुबह लाइब्रेरी चला गया था, बट पढ़ाई नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा कि यार क्या ही फ़ायदा, तो मैं मंदिर के बाहर ऐसे ही 2 घंटे से पहले से मैं वॉक कर रहा था। और फिर वही आप सबको बता दूं कि मतलब हाई प्रोबेबिलिटीज आर कि सौरभ इज गोइंग टू बिकम एन IPS ऑफिसर। यस सर। और फिर तो मचाना है आपको तो IPS बन के। क्या मोटिवेशन रही, क्यों UPSC तैयारी शुरू करी, मतलब शुरुआत कहाँ से हुई? सर शुरुआत तो बोलूँगा कि मैं 12th तक साइंस का स्टूडेंट था, तो मुझे जब 12th का डिसीज़न लेना था कि मुझे BTech करनी है या कुछ और करना है, तो उस टाइम ही मैंने सोच लिया था, क्योंकि मेरे पापा जर्नलिस्ट हैं। तो पहले पापा ग्राउंड रिपोर्टिंग किया करते थे, तो उनके फ़ोन में दिखता था SDM के नंबर हैं और ऐसे नंबर हैं। तो और मैं मेरा स्कूल जाता था, तो वहाँ पे शिमला में मेरी स्कूलिंग हुई है 10th तक, तो वहाँ पे DC का हाउस वो सब देख के फिर मुझे लगता था कि, और फिर पता चलता था कि वो लोग हर सोसाइटी में कैसे इम्पैक्ट लाते हैं, तो एक वो भी था। बाकी सर बचपन से ही 6th क्लास से मुझे मेरे घर में मेरी मम्मी ने न्यूज़पेपर पढ़ाने पे वो किया कि न्यूज़पेपर पढ़ो। तो एक बहाना मिल जाता था कि स्कूल की बुक्स छोड़ के न्यूज़पेपर पढ़ने का, कि न्यूज़पेपर पढ़ना। तो वही 6th क्लास से मैंने न्यूज़पेपर थोड़ा अनवांटेड चीज़ें मैं वो पढ़ता रहता था। फिर कॉलेज में भी आके मैंने न्यूज़पेपर, मैं बोलूँगा सर न्यूज़पेपर ने मेरे लिए बहुत वो किया, मैंने न्यूज़पेपर ही पढ़ता रहा। फिर मैंने अपने कॉलेज के 2nd ईयर में ही सर फिर ये स्टार्ट कर दिया। फिर थोड़ा जाना कुछ अच्छे सिविल सर्वेंट्स के बारे में जाना कि कैसे उन्हें इम्पैक्ट जाए, किरण बेदी मैम के लिए। तो धीरे धीरे मुझे फिर इससे और मोटिवेशन मिली कि आप ऐसे इम्पैक्ट ला सकते हो। तो जो न्यूज़पेपर की जो हैबिट थी उसने काफ़ी कुछ ऑल्टर कर दिया था। यस सर। क्योंकि देश दुनिया में क्या चल रहा है उसमें इंटरेस्ट पहले ही आने लगा था। यस सर। और जैसा कि सभी को पता होगा, ये जो अभी इस जर्नी में आ रहे हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, तीनों ही स्टेज पे इंटरव्यू, मतलब हर जगह करंट अफेयर्स आर क्रूशियल। यस सर। तो उसका एक थोड़ा बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग बनने लगती है न्यूज़पेपर से, तो वो एक एज तो काम करता है। लेकिन फिर आपको नहीं लगता ऐसा भी है कि न्यूज़पेपर में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो एग्जाम सेंट्रिक नहीं है? यस सर। और जो स्टूडेंट अभी तैयारी शुरू करता है वो लगभग 3-4 घंटे भी न्यूज़पेपर में शुरू में चले जाते हैं। यस सर। तो उसके लिए आपने क्या इस्तेमाल की, क्या स्ट्रेटजी थी? सर स्टार्टिंग में तो लगेंगे इतना टाइम, न्यूज़पेपर में द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस आप जो भी पढ़ रहे हो उसमें टाइम लगता ही है। इसके लिए सर मुझे लगता है कि अगर आप PYQs और सिलेबस को अच्छे से कर लो, अच्छे से आप उसे पढ़ लो, अच्छे से कर लो, तो आपको पता रहेगा कि न्यूज़ में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए सर स्पोर्ट्स के क्वेश्चन, चलिए 2023 या 22 में आए थे क्वेश्चन, उसे छोड़ दें, लेकिन ऐसे अगर स्पोर्ट्स के इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, या स्पोर्ट्स में भी कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपको वो पता है तो आप वो चीज़ नहीं पढ़ोगे। तो अगर सिलेबस और आपको PYQs याद हैं तो एक फ़िल्टर आ जाता है, फिर आप उसे छोड़ देते हैं। और मुझे तो लगता है सर अगर
वो भी पढ़ लो कहीं ना कहीं, तो मतलब अगर आपका मन कर रहा है तब पढ़ लो। जैसे सर मुझे याद है कि एक जो क्वेश्चन था वो शायद किसी स्टेट गवर्नमेंट की एड से आया था क्वेश्चन। हाँ। तो मुझे वो, चलो वो तो बाद में मुझे याद आ रहा है, लेकिन ऐसे हेल्प कर देता है। अगर आपको सिलेबस और PYQs याद हैं तो आप अनवांटेड चीज़ें आप हटा सकते हो, और जो बाकी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है वो आप पढ़ सकते हो। और धीरे धीरे ना वो क्लैरिटी बन जाती है कि ये PYQ सिलेबस ये है, यस सर। तो मुझे ये हटाना है और इसमें से ना ये एक्सट्रैक्ट करना है। यस सर। और शायद आई थिंक ये भी अगर वो एफर्ट करें कि आफ्टर रीडिंग मतलब व्हाट यू हैव गॉट एक बार वो थोड़ा सा रिकॉल कर लें तो बेटर होगा। यस सर। नहीं तो कहीं ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको लगता है मैंने 3 घंटे गवा दिए, ठीक है कुछ कुछ पता भी लगा, बट हाउ मच आई एम एबल टू रिटेन, तो रिटेंशन पता लग जाएगी अगर साथ साथ एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे। अच्छा, डिटेल नोट्स आपने बनाए थे कि हर एक दिन के हम करंट अफेयर से नोट्स बना रहे हैं अलग से किसी कॉपी में, A4 साइज पेपर पे, ऐसा कुछ किया आपने? सर मैंने कोशिश की थी, मैंने एक नोटबुक बनाई थी जिसमें मैंने टॉपिक वाइज स्टिकी नोट्स लगाए थे कि इधर से ये लिखूंगा, तो उसमें टाइम बहुत लग जाता था। और उसके अच्छा, लेकिन उसके बाद मुझे ये भी लगा कि हर कोचिंग तो हर महीने एक कंपाइलेशन निकाल ही देती है, और हम तो एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो तो बहुत सारी न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स को पढ़ के निकाल देते हैं। तो मैंने एक साल बना के ट्राई किया, लेकिन मुझसे नहीं हुआ। तो फिर मैंने न्यूज़पेपर के नोट्स बनाना छोड़ दिया। बस न्यूज़पेपर, बस शुरुआत मेरी होती, दिन की शुरुआत चाहे एग्ज़ाम हो ना हो, न्यूज़पेपर से ही होती थी एक। फिर वो पूरे दिन की वही मोमेंटम वही बना देता था, न्यूज़पेपर बना देता था। ग्रेट। अच्छा, आपकी जो जर्नी है उसके बारे में थोड़ा स्टूडेंट्स को और एलेबरेट कर दीजिए, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट कब हुआ, क्या एक्सपीरियंस था, देन सेकंड। यस सर। तो सर मैंने 2019 में स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन इन माई सेकेंड ईयर ऑफ माई कॉलेज। उसके बाद सर मैंने 2021 में, जब मेरा लास्ट ईयर ख़त्म ही हुआ, मैंने उसी साथ में मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देता था UPSC में, जिसमें मेरा CSAT क्लियर नहीं हुआ, लेकिन GS की कट ऑफ क्लियर हो गई थी। तो सर वो था कि एक तरह से डिमोटिवेशन भी थी, एक मोटिवेशन भी थी कि यार देखो कॉलेज के साथ किया तब भी GS की कट ऑफ क्लियर हो गई। और उसके 7 मंथ्स बाद ही, क्योंकि कोविड के बाद वो लेट हो चुका, 7 मंथ्स बाद फिर से प्रीलिम्स था, तो मैं प्रीलिम्स के लिए फिर से लग गया। 2022 में मेरा फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स क्लियर हुआ। उसके बाद सर मेंस में मुझे ये लगता है सर कि मैंने ना थोड़ी हड़बड़ाहट रखी थी कि 3 महीने हैं, 3 महीने में सब कुछ कैसे पढ़ूंगा, क्या करूँगा। तो वो हड़बड़ाहट में ना मैंने थोड़ा ख़राब कर दिया अपना मेंस। और उस मेंस के बाद में जब स्कोर आया तो मेरे को लगा इतना भी ख़राब नहीं हुआ, कि इतना स्कोर ख़राब भी नहीं है। 665 मेरा स्कोर था। हाँ ख़राब है, लेकिन मुझे लगा कि जिस हिसाब से मैं गंदा सोच रहा था, मैं तो एक्सपेक्ट करता 400 वगैरह में आएगा, लेकिन उस हिसाब से नहीं ख़राब था। फिर 2023 का फिर से प्रीलिम्स दिया, 2023 का प्रीलिम्स क्लियर हो गया। उसके बाद फिर मेंस दिया। उसमें सर मैंने शायद गलती ये की कि मैंने लास्ट 15 डेज़ में ही टेस्ट लिखे। उससे पहले मैं नई चीज़ें पढ़ रहा था, तो वो सही चीज़ से नहीं हो पाया। फिर वो जो मैं चाहता था वो नहीं हो पाया, और मैं 1 मार्क से एक इंटरव्यू कॉल के लिए मिस कर गया। 2024 आया, उसमें प्रीलिम्स क्लियर किया। फिर सर मेंस में अब की बार मुझे ये था कि कोई भी नया कंटेंट नहीं, कुछ भी नहीं, बस करंट अफेयर्स थोड़ा सा देख लूँगा, और कुछ नया कंटेंट नहीं, जो है अपने पास में वही करूँगा। और मैंने सर इस वाले अटेम्प्ट में मैंने टॉपर्स की जो नोट्स थे उनकी बहुत हेल्प की। जैसे मैंने GS के लिए अनिमेश प्रधान सर के जो नोट्स थे उसको रेफ़र किया, PSIR के लिए उत्कर्ष द्विवेदी सर के नोट्स को फॉलो किया। ऐसे ही सर मैंने SC के लिए मुझे टॉपर सर, उनका नाम याद नहीं आ रहा, मैंने उनके एक्सेल शीट उनकी पढ़ी भी थी, उसमें सारे कोड्स वगैरह थे या एनेक्डोट्स थे। यस सर, तो मैंने उसे उठा लिया और उसमें रोज़ पढ़ने लगा। और फिर एक और मैंने अब ये चेंज किया कि जैसे पहले मैं सोचता था कि मैं ना सारे सब्जेक्ट्स ना ऐसे करूँगा कि अभी 10 दिन ये पढ़ रहा हूँ, फिर 10 दिन कुछ। अब क्या मैंने ये सोचा रोज़ 1 घंटे हर सब्जेक्ट, ताकि अगर मेरे को टेस्ट देना होगा ना तो मैं उसी दिन ढंग से वो टेस्ट मतलब मैं दे पाऊँगा। वरना एक बहाना सा होता था कि यार आज GS3 का टेस्ट दे के आए, GS3 तो अभी पढ़ी नहीं है, तो फिर एक्चुअल एग्जाम में ऐसा हो नहीं पाता है। तो फिर रोज़ पढ़ना स्टार्ट किया। और अब की वजह सर मैंने 24 के मेंस में कुछ चेंजेस जैसे किए मैंने फ़्लो चार्ट्स में पूरा GS 1 2 3 फ़्लो चार्ट्स में किया। GS 4 में मैंने एथिक्स में पैराग्राफ्स में लिखा। ये मैंने विशाखा यादव मैम है, उनकी एथिक्स की कॉपी से मैंने ये फॉलो किया। उन्होंने कैसे PSIR का यूज़ एथिक्स में किया था उसको मैंने बहुत वो किया। तो सर यही था। फिर मेरा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था ये सिविल सर्विसेज का, तो मैंने इससे पहले CAPF का भी इंटरव्यू दे रखा था UPSC में ही, तो थोड़ा सा ये था एक्सपीरियंस था कि चलो ये है। लेकिन स्टिल डर तो थोड़ा सा था कि सिविल सर्विसेज में क्या होगा। इंटरव्यू के लिए सर मुझे बहुत कम टाइम मिला था। मेरा इंटरव्यू 9 जनवरी को ही था, 3rd डे मेरा था। थोड़ा मैं एंशियस था, तो मेरी एक बारी अनिल स्वरूप सर से भी बात हुई थी। मैंने सर से पूछा था सर अगर जल्दी है तो
क्या, तो सर ने बोला जल्दी है तो बहुत अच्छा है, तुम्हें तो सबसे कम पढ़ना पड़ेगा। वैसे ही सर मैंने और अपने फ्रेंड से बात की थी, तो उन्होंने भी बोला कि शीघ्रस्य शुभनम करके ऐसा कोई वो कोट है, उन्होंने वो बोला था कि जितना जल्दी हो जाए उतना ही बढ़िया है। तो फिर उसके बाद सर 9 जनवरी को मेरा इंटरव्यू ओवर हो गया, उसके बाद सर अभी रिजल्ट आ गया है। ग्रेट। जो आपने कहा कि आपने डेली 1 घंटा एक सब्जेक्ट को पढ़ा, वो कौन सा ड्यूरेशन था, एक बार स्टूडेंट्स को क्लियर कर दीजिए। ओके, सो सर मेरा सबसे पहले तो ये होता था कि मेरी नींद पूरी होनी चाहिए, कि अगर मैं नहीं सो पाऊँगा तो फिर मेरे से नहीं हो पाएगा काम। तो मेरा ये कोई फिक्स नहीं था कि मैं 6 बजे उठूँगा ये करूँगा, मुझे ये था कि नींद पूरी हो जाए। उसके बाद मैं सुबह उठ के प्लान बनाता था कि कितने बजे से कितने का। तो सुबह उठ के सबसे पहले न्यूज़पेपर होता है, अगर सर प्रीलिम्स आ रहा है तो न्यूज़पेपर के बाद प्रीलिम्स का टेस्ट, उसके बाद उसके सॉल्यूशन की एनालिसिस, इसमें 4 घंटे 4.5 5 घंटे चल जाते हैं। लंच किया, लंच के बाद सर तो अगर प्रीलिम्स चल रहा है तो CSAT किया। सिमिलरली अगर मेंस चल रहा है तो मेंस का वो आंसर लिख लिए या उसके सॉल्यूशन पढ़ लिए। उसके बाद फिर लंच के बाद में थोड़ा नींद आ रही होती है, तो उस टाइम पे या तो अगर आप कोई ऑनलाइन अगर कोई वो है जैसे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट किसी का एड्रेस है या कुछ है तो उसे देख लिया, उससे या CSAT के क्वेश्चंस कर लिए। उसके बाद सर मेरी पढ़ाई होती थी शुरू एक्चुअल में। उस समय फिर मैं ऐसे पढ़ता था GS 1 2 3 4 और 4 और ऐसे GS 4 और ऐसे मैं साथ में करता था उसके कोड्स और उसको, और फिर सर ऑप्शनल, या अगर ऐसा नहीं, अगर मैं टेस्ट नहीं दे रहा हूँ तो मेरा फिर सुबह सुबह फिर 4-5 घंटे ऑप्शनल में ही जाते थे। उत्कर्ष सर के मैं नोट्स को रिवाइज करता रहता था। तो ये जो आपका टाइम था, मतलब ये कौन से मंथ्स की बात कर रहे हैं आप? प्रीलिम्स से पहले, प्रीलिम्स के और मेंस के बीच में कब की बात कर रहे हैं? तो सर मेरा ये हमेशा से पूरे साल में ऐसा होता था कि प्रीलिम से पहले भी ऐसे ही टाइम टेबल होता था कि मैं लंच तक का कुछ सोचता था, फिर लंच के बाद फिर शाम तक का कुछ सोचता, फिर शाम के बाद पढ़ने का मन नहीं होता है उस समय, तो ज़बरदस्ती फिर कोई ऐसा टॉपिक उठा लिया जो पढ़ सकते हो, या करंट अफेयर्स कर लिए। जैसे कंपाइलेशंस है, अगर प्रीलिम्स के लिए आप कर रहे हो तो उसको कंपाइलेशन है, मेंस के लिए कर रहे हो। उसके बाद सर फिर 10 बजे से लेकर 12 बजे तक फुल इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह सब। यस सर। 3 ब्लॉक्स में डिवाइड किया टाइम को। यस सर। और ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि सभी सब्जेक्ट्स को, GS पेपर 1 2 3 4 को आपने ब्लॉक में टाइम दिया डेली बेसिस पे। यस सर। तो इससे कॉन्फिडेंस बना रहता है, कभी भी कोई टेस्ट होगा तो बहाना नहीं रहेगा हाँ, यस सर। कि यार मैंने तो ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा हुआ है। यस सर। PSR ऑप्शन की क्या एडवांटेजेस आपने देखी जिस वजह से आपने इसको चूज़ किया? सर मैंने ऑप्शनल लेने से पहले ना बहुत इस पे सोचा था। मैंने पहले सोचा सोशियोलॉजी लेते हैं, तो मैं उसके नोट्स भी खरीद के ले आया, बट मुझे नहीं समझ आया। फिर मैंने सोचा कि लॉ ले लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है बाहर से लॉ। मैंने सोचा मास्टर्स में क्या पता लॉ कर लूँगा, फिर वो लिया, वो भी मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने एक ऐसा ऑप्शनल देखा जो बहुत ज़्यादा ओवरलैप करता होगा GS के साथ में। मैंने देखा इससे ऐसे में हेल्प मिलती है, GS 2 में तो मिलती है पॉलिटी एंड फिर IR है, एथिक्स ऑफ कोर्स। यस सर। तो फिर वो मिलता है। उसके बाद सर मार्केट में उसके लिए बहुत सारा मटेरियल भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज़ है, टॉपर्स की कॉपीज़ है। तो फिर सर मुझे लगा न्यूज़पेपर भी पढ़ता रहता हूँ, तो थोड़ा एक वो भी है कि इंटरेस्टिंग, IR बहुत इंटरेस्टिंग है। तो फिर सर मैंने बस उसे ही किया और वो आपके लिए वर्क किया। यस सर। अच्छा, इस बार जो बच्चे प्रीलिम्स देने वाले हैं, मतलब उनको एग्जैक्टली बताएंगे प्रीलिम्स के लिए क्या आपके लिए वर्क करा आपको लगता है? क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में GS की तो कट ऑफ आपने क्लियर की हुई थी। यस सर। उसके बाद लगातार आपने प्रीलिम्स क्लियर किया। यस सर। दैट्स अ बिग फीट। कितने ऐसे भी स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं कि वो 250 रैंक थी, फिर प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स नहीं हुआ। यस सर। राइट, लेकिन कंसिस्टेंटली आपने रिकॉर्ड बना कर रखा। सो व्हाट वर्क फॉर यू? आपको क्या लगता है? सर मुझे ये लगता है कि सबसे पहले, अब जैसे आपने बताया फर्स्ट अटेम्प्ट में भी GS की कट क्लियर हो रही थी, सर इसलिए थी क्योंकि मुझे लगता है एक तो बेसिक्स अच्छे से हो गए थे। मैंने जहाँ पे कोचिंग ली थी उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे मेरे बेसिक्स के नोट्स बनवा दिए थे और वो अच्छे से करा लिया था। और सर एक और चीज़ मुझे लगता है कि मैंने ना कभी ना सोर्सेज ज़्यादा नहीं बढ़ाए। सर अगर आप मेरी लक्ष्मीकांत की बुक देखेंगे आप पॉलिटी की, वो बहुत गंदे तरीके से सर हो चुकी है। मतलब ऐसा लगेगा कहीं पे पोस्टमार्टम कर दिया उसको। यस सर। कभी कोई हाईलाइटर, कभी कोई पेन, मतलब मुझे अब सोचना सच में पड़ता था कि अब कौन सा यूज़ करूँ। अब क्या अगर पढ़ने बैठ रहा हूँ तो अब क्या यूज़ करूँ, तो बहुत लिमिटेड था कि मुझे लिमिटेड सा ही पढ़ना होता था। अब सर क्योंकि मैं रोज़ 1 घंटे सब पढ़ता था, तो और वही लिमिटेड चीज़ें पढ़ता रहता था। प्रीलिम्स में सर, और एक और चीज़ सर, प्रीलिम्स में मुझे लगता है PYQs को तो रट जाओ। जो भी आप लोग आने वाले स्टूडेंट्स हैं उसको अच्छे से कर लो PYQs को। PYQs के साथ में जो UPSC के बाकी एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि मैं और भी बाकी एग्जाम्स जैसे CDS भी मैं SSB दे चुका हूँ 2-3 बार, CAPF में भी। तो
अगर आप वो वाले भी कर लेते हो तो आपको एक तो यूपीएससी की जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस हैं। और बाकी आपको ये एक और चीज़ पता चल जाएगी कि यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक कौन सा है, ट्रेंड क्या है। यस सर। तो वो आपको पता चल जाएगा कि जैसे मान लीजिए आप अगर प्रियम्बल पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि आप अभी पूरा प्रियम्बल रट रहे होंगे, है ना। लेकिन अगर आपको पता, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपको पता चलता है कि यूपीएससी तो बार बार क्वेश्चन जस्टिस से पूछ रहा है तो आप फिर ज़्यादा फोकस उस पर करेंगे, रिलेटिवली कम फोकस बाकियों पे करेंगे। तो मेरा यही होता था कि मैं अगर जैसे मान लो सर अब पॉलिटी की अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरा फर्स्ट डे जो होगा 1 घंटे वो मैं आज करूँगा PYQ सारे। कल मैं कल उसकी सॉल्यूशन देखूंगा और फिर उसके मैं देखूंगा कहाँ पे मेरी क्या गलती हुई है। उस गलती के बाद मेरे को मेरे वीक एरियाज़ पता चल जाते थे और स्ट्रॉन्ग एरियाज़। तो मैं उन स्ट्रॉन्ग एरियाज़ में रिलेटिवली कम टाइम देता था। अब जैसे सर मेरे को वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वाले जो वो चैप्टर्स हैं उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है कि यार याद वो करना होता है कि कितने मेंबर्स हैं, क्या एज होती है, कमेटी के हाँ यस सर। तो वो मुझे बहुत होती है प्रॉब्लम। तो मुझे लेकिन पेपर से पहले पता होता है कि मेरा ये वीक है तो मुझे ये करना है। वैसे ही सर जैसे एशियंट आर्ट एंड कल्चर में ट्रैवलर्स होते हैं तो मुझे ट्रैवलर्स में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी कि यार, तो मैं उसको फिर बार बार देखता था, रोज़ देखता था कि ये क्या है। तो इस वजह से सर फिर मतलब प्रीलिम्स में एक बेसिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। यस सर। आपने एक चीज़ देखी होगी इनके एक्सप्रेशन में कि ही इज़ हैविंग क्लैरिटी अबाउट हिमसेल्फ। इसी चीज़ को इंटरव्यू बोर्ड भी देखता है कि मतलब इस जर्नी में स्ट्रगल सबके पास हैं लेकिन काफ़ी एस्पिरेंट्स ऐसे हैं दे आर नॉट क्लियर अबाउट व्हाट द प्रॉब्लम इज़ and if they have identified the problem whether they are able to execute a realistic plan, मतलब कुछ realistic plan लेकर उसको execute कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। इन्होंने वो किया और जिस तरीके से इन्होंने बताया आप भी इसको करेंगे तो डेफिनेटली यू आर ऑल्सो गोइंग टू हैव बूस्ट। तो समझ लीजिए कि गोल्डन वर्ड्स हैं यहाँ पर सौरभ के। एंड इस बार प्रीलिम्स क्लियर करिए और फिर थैंक्स करिएगा सौरभ को। सौरभ, क्या लगता है यूपीएससी का कोई बिग मिथ क्या है? सर बहुत सारे मिथ हैं बात जो तो सर मैंने भी बहुत फेस किया है। एक तो सर ये मिथ है कि आपको रोज़ 16 आवर पढ़ना है, 14 आवर पढ़ना है, ये सबसे बड़ा मिथ है। मैंने नहीं सर कभी पढ़ाई की इतना। मतलब हाँ, एग्ज़ाम के टाइम पे हो सकता है कि आप लास्ट 1 हफ्ते में 2 हफ्तों में जब आपका खुद आपको आ जाएगा कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा खुद से अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन सर मैं बताता हूँ, मेरा तो ये था कि मैंने जैसे बताया सुबह उठ के न्यूज़पेपर, उसके बाद क्वेश्चन पेपर या आंसर्स लिखे, उसमें 3-4 घंटे 5 घंटे वो 4 घंटे GS हो गई, है ना। उसके बाद में सर मैं बाकी उसके बाद पढ़ने को नहीं गिनता था, वो मैं करंट अफेयर्स या वैसे देख रहा हूँ वो बस मैं अपने लिए देखता था। तो आप समझ लो 8-9 आवर्स पढ़ता था, कभी कभी वो भी नहीं हो पाते थे। तो सर मेरा ये होता था कि मेरा जो मेन वो था ना, मैं एक्सेल शीट बनाता हूँ। एक्सेल शीट पे मैंने शायद टीना डाबी मैम का देखा था कि उन्होंने शेयर किया था, तो उसमें मैं ना कलर कोडिंग वगैरह कर देता था कि आज ये गलत हुआ, तो मैं उस पर ना वो लिख देता था रीज़न कि क्यों नहीं हुआ। तो आज जैसे हो सकता है कि मैं फ़ोन चलाने, जैसे लंच के बाद आया तो मैं फ़ोन चलाने लगा, तो मैं लिख देता था उस पर तो मेरे को ना कल पता होता था कि कल इसे रिपीट नहीं करना। वैसे वो रिपीट हो जाता है लेकिन एग्जैक्टली पता होता है कि चलो अब फ़ोन अपने पास मत रखना, लंच के बाद में अपना फ़ोन मत रखना। तो आपको रीज़न पता रहता है कि एक आपके पास जैसे डेटा आपके पास रहता है कि ये मेरा वो पूरा डेटा है। और आपको एक और चीज़ रहता है कि अगर मान लो मैं अगर रोज़ अब एनालाइज कर रहा हूँ तो मेरे पास मेरे 50% अगर मेरा सिलेबस हो गया तो मेरे को पता है कि 50% सिलेबस हो चुका है। वैसे ही अगर मैं 50% ही पढ़ना है तो अगर ये नहीं करता तो मेरे को रहेगा यार कि अभी तो बहुत सारा पढ़ने को है। मेरे पास एक क्लियर पिक्चर रहती थी कि इतना पढ़ना है, इतना ये है। वैसे ही मैं टेस्ट के स्कोर को भी यही करता था कि टेस्ट के स्कोर एनालाइज करता था और उसके बाद उसे लिख लेता था अपनी एक्सेल शीट पर। उसके बाद वहाँ पर अपने वीक एरियाज़ लिखता था कि मेरा जैसे अगर फिजिकल जोग्राफी है उसमें क्लाइमेटोलॉजी वाला चैप्टर है वो मेरा बहुत वीक अगर हो रहा है तो मैं उसे लिख लेता था। तो अगली बारी जब मैं उसे पढ़ूंगा तो फिर मैं उस पर ज़्यादा टाइम दूंगा, या हो सकता है कि मैं फिर से उसके बुक्स में जाऊँ और उसे क्लियर करूँगा। इससे यहाँ पर भी आपने देखा कि वेरी ऑब्जेक्टिव अप्रोच यू हैड। मतलब डेटा पॉइंट्स पता होने चाहिए और अल्टीमेटली वो पता है तो धीरे धीरे वो छोटे छोटे स्टेप्स आ जाएंगे। कई बार एस्पिरेंट्स सोचते हैं कि यार अभी मैंने शुरुआत की है तो मोटिवेशन बनी रहेगी और लगातार ऐसे प्रिपरेशन ऊपर चलती रहेगी। ऐसा नहीं, अप एंड डाउन है, जैसे सौरभ ऑनेस्टली बता रहे हैं। और क्या बड़ा मिथ है? एक तो ये आपने बताया 16 आवर्स तो पढ़ाई नहीं हुई सर, और दूसरा सर ये आंसर राइटिंग वाला मिथ कि आंसर राइटिंग आपको रोज़ करनी है।
सर वो भी एक मिथ है कि आंसर राइटिंग आपको स्टार्टिंग से तो नहीं करनी, एक कंटेंट तो थोड़ा सा हो जाए। लेकिन ये दूसरा ये वाला मिथ भी है कि सिर्फ कंटेंट वाला मिथ। तो जो मध्यम मार्ग है ना कि आपको कंटेंट और आंसर के बीच में आपको रखना है, एक एडिक्वेट अमाउंट के टेस्ट आप दे दीजिए, लिमिटेड जितने भी आप टेस्ट दे दीजिए, और अगर आप वो दे देते हो तब आपकी आंसर राइटिंग उससे ठीक हो रही है। कंटेंट के लिए भी आपको एक सोर्स अगर हो उसे कर लीजिए। तो ये दूसरा मिथ सर ये है। बाकी सर थर्ड मिथ मुझे ये लगता है कि सर बहुत हवा है मतलब एग्ज़ाम की, कि बहुत टफ है, कि अगर आपको ऐसे अच्छे बैकग्राउंड से होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सर मुझे ये लगता है कि अगर आप सोच, जैसे सर एक वो कोट है ना तत्वमसी वाला, तो अगर आप सोच सकते हो, अगर आप जो भी आप सोचते हो हाँ तो वो आप कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। मुझे तो ये लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके 99% ट्वेल्थ में आए हैं, आप गोल्ड मेडलिस्ट हो तभी कर सकते हो। मैंने बहुत फेलियर्स देखे हैं, तो मैं तो कह सकता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो फिर तो सर कोई ही कर सकता। चलिए फेलियर से बात करते हैं आप। यस सर, बताना स्टार्ट कीजिए आपकी स्कूलिंग टाइम से। स्कूलिंग टाइम में तो सर चलिए ऐसा नहीं, स्कूलिंग टाइम का नहीं था, लेकिन मैं उसके बाद का बताता हूँ। स्कूलिंग में 10th एंड 12th में क्या स्कोर रहा आपका? वैसे तो आपने वहाँ शिमला में थे उस टाइम। सर मैंने 10th शिमला से किया है, तो सर वहाँ पे मेरे ठीक स्कोर था, अराउंड 90% मेरा 10th में था। तो मैं मेरिट लिस्ट में था, स्टेट की मेरिट लिस्ट में था हिमाचल में। 12th में भी मेरा सीबीएसई बोर्ड नहीं सर, हिमाचल प्रदेश बोर्ड। ठीक है। उसके बाद सर 12th मैंने सीबीएसई से की, तो उसमें भी अराउंड 90%, 89.75% मेरा स्कोर था। तो उसमें ठीक ठाक ही था। उसके बाद सर ग्रेजुएशन में मेरी 6.6 CGPA है इन इंग्लिश लिटरेचर, तो वो कम थी। उसके बाद सर हुआ फेलियर का तो स्टार्ट, जब से मतलब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, जैसे प्रीलिम्स 2021 का प्रीलिम्स, फिर सर मैंने और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए, जैसे FCAT दिया था फर्स्ट टाइम, वो नहीं हुआ। फिर CDS का रिटन क्लियर हुआ, SSP नहीं हुआ, फिर से CDS का ऐसी, फिर 2022 में मेंस क्लियर नहीं हुआ, 23 में मेंस क्लियर नहीं हुआ। इन बिटवीन मैंने और भी CAPF का इंटरव्यू दिया, वो भी नहीं हुआ। स्टेट PCS दिए, मतलब सर बहुत सारे, SSC भी मैंने दिया, SSC का भी मेंस मैंने दिया था। तो वो दिल्ली पुलिस SSC CPO का भी एग्ज़ाम मैंने दिया। तो सर एक टाइम पे ये CPO का एग्ज़ाम दे रहे थे कि दिल्ली पुलिस में SI बन जाऊं, और अब ये IPS बनने वाले हैं। सर मैंने मतलब प्रिपेयर नहीं किया था कभी। मुझे ये होता था कि अगर मैं ये एग्ज़ाम देता हूँ ना, तो इस एग्ज़ाम से एटलीस्ट ये होगा कि मेरी मैथ्स और रीजनिंग का एक दिन वो टेस्ट हो जाएगा। अब जैसे होता क्या है कि हम पूरे साल तो CSAT नहीं पढ़ते, लेकिन ये होता है कि अगर आपने ये फॉर्म भर दिया है, मान लीजिए अगर आपने CPO का फॉर्म भर दिया है, ऐसे ही CGL का फॉर्म भर दिया है, तो आपको थोड़ी शर्म लगेगी एक हफ्ते पहले तो एटलीस्ट कि यार कुछ उसके टेस्ट दे लूँ। तो अगर आपने 7 टेस्ट भी दे दिए तो आपका कम से कम रिवाइज हो गया ना वो थोड़ा सा। हाँ, CSAT बहुत डिफरेंट है SSC के एग्ज़ाम से, लेकिन तब भी वो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स आप फिर से रिवाइज करोगे। तो मेरा मेन मोटिव उनको मतलब क्लियर करने का, या मतलब ऑफकोर्स मैं चाहता था कि क्लियर हो, लेकिन मेरा मेन वो होता था कि चलो CSAT तो मेरी इससे रिवाइज हो जाएगी। सही बात है, और जो नॉलेज है उसका यूज़ हो जाएगा। हाँ, तो मेरा एक तो होता था कि एक दिन की छुट्टी मिल जाएगी अगर कहीं और सेंटर, जैसे मेरा CGL का सेंटर वाराणसी पड़ गया, तो मैं तो पूरा एंजॉय करता था। अगर कोई एग्जाम देने जा रहा हूँ, मैं पूरा घूम के आता था, दर्शन करके आता था, सब कुछ। अच्छा, सोशल मीडिया का कैसे आपने यूज़ किया? कर रहे थे या मैं कर रहा था। मतलब कट कर दिया आपने अपने आप को? सर पहले तो मैंने पूरा कट कर दिया था, मैंने नंबर चेंज कर लिया, इंस्टा ID डिलीट कर दी, सब कुछ कर दिया। बट फिर कौन से अटेम्प्ट में? मतलब फर्स्ट उससे पहले ही समझ 2020 में ही कर लिया था मैंने, कॉलेज के टाइम में। कोविड था तो मैंने सब कुछ हटा दिया। 2021 में भी हटा रखा था, 22 में भी। 23 में सर जब मेंस नहीं हुआ तो मुझे ये लगा कि, और फिर मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ जाता था, थोड़ा सोशल फोमो भी लगता था, और मुझे ये लगा कि ऐसे भी तो मैं टाइम इतना मेरे पास है ही टाइम। जैसे अगर मैं पूरे दिन पढ़ रहा हूँ, 10 बजे घर आ रहा हूँ लाइब्रेरी से, 10 से 12 बजे तक मेरे पास टाइम है ही, मैं क्या करूँ? तो मैंने फिर सोचा कि मैं सोशल मीडिया, मैंने इंस्टाग्राम, अपना यूट्यूब पे सब देखना स्टार्ट किया। 10 से 12 तो सर मैं फुल पूरे दिन मैं, लेकिन फिर ये था कि मैं पूरे दिन नहीं चलाता था। 10 to 12 मैं खाना खाते हुए मतलब अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ, मतलब अच्छे से दोस्तों के साथ रील्स वगैरह सब देखता था, सब कुछ किया मैंने। मतलब इस बारी वाला अटेम्प्ट में तो मैंने, हम प्रीलिम्स के एक दिन पहले भी मुझे ये था कि अपने को काम रखना था, तो मैंने फुल चलाया सोशल मीडिया बढ़िया से। लेकिन ये था कि मैं रोज़ डिलीट कर देता था आपको। फिर अगले दिन जब फिर से फ़ोन उठाया 10 बजे, 10 से 12, हाँ फिर यस। और कब तक चलता रहा ये? मतलब फिर यूज़ ही करते रहे? हाँ, तो सर ये अभी बल्कि रिजल्ट के एक दिन पहले तक फिर से डिलीट हुआ। अच्छा। फिर से वो इंस्टॉल, ऐसे ही चला है। तो ये प्रैक्टिकल है, ऐसे ही हम चलते हैं। और आपको भी ना आइडियल होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ठीक है, आइडियलिज्म ब्रिंग्स यू अ गाइडिंग लाइट, बट अल्टीमेटली आप सब इंसान हैं, और
हम ही लोग हैं जिनको चलाना है, चीज़ों को चलाना है, सक्सेस होना है, तो सौरभ जीता जागता उदाहरण। सर और एरिस्टोटल का वो कोट है ना कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। अरे तो सर और ऐसे भी हम जैसे एक लाइब्रेरी या एक रूम में बैठ के पढ़ते रहते हैं। हाँ। तो एक सर जैसे मेरी बहुत लंबी प्रिपरेशन हो गई थी, तो इस बीच में मुझे तो बात करने के लिए कोई या कुछ लोग चाहिए आप लोगों को कि या तो आपके यूपीएससी के प्रिपरेशन करने वाले फ्रेंड्स ही हो। तो जैसे लेकिन सर मैं लाइब्रेरी में तो बहुत कम लिमिटेड लोगों से बात करता था जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन मैं घर आके जो रील्स में अपने फ्रेंड्स से बात करना या उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, अब वो कोई फ़ॉरेन चला गया है, कोई कहीं जा रहा है, तो उनके बारे में जानना, थोड़ी बहुत बातें सर मुझे लगता है कि वो भी हेल्प करती है। जैसे अगर मेरा छोटा भाई है वो एआई में बीटेक कर रहा है, तो कुछ चीज़ें जैसे वो मेरे को बताता है कि चैट जीपीटी का तो कैसे, जैसे सर अगर कोई कंपाइलेशन आई है या कोई बुक आई है, अब पूरी बुक तो मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, तो लेकिन मैं अपने भाई के साथ बैठा हूँ, वो मेरे को बता दे रहा है कि वो ये पते को पता है चैट जीपीटी का यूज़ कर सकता है तू। तो पहले मैंने स्टार्ट किया, मैंने पूरा न्यूज़पेपर ही डाल देता था। अच्छा। मैं उससे बोलता था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट बता, ठीक है, तो ऐसे चेक करता रहता था। और ऐसे करके सर मैंने इंटरव्यू से पहले मैंने इतनी सारी बुक्स बस वो समरी पढ़ी। देख ली। हाँ, मैंने जैसे जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म 1984 सब मैंने उसकी समरी और कॉम्प्रिहेंसिव समरी बोलता था मैं, उसी के कॉम्प्रिहेंसिव समरी बता दे मुझे, तो वो मुझे वैसे बताता था। तो सर जब ऐसे दूसरी फील्ड के अगर खासकर आप लोगों से मिलते हो तो एक वो होता है कि आपको दूसरा, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहा वो, सही बात है, तो एक एडेड एडवांटेज मिल जाता है आपको कि आप दूसरों से थोड़ा ये तो इसमें तो आगे हो ना आपकी, आपका थोड़ा टाइम बच रहा है। सही बात। अगर जैसे अब PYQs हैं, अगर आपके पास सारे क्वेश्चन पेपर्स पड़े हुए हैं, आप सारे क्वेश्चन पेपर्स अपलोड कर दो और आप उसे बोलो कि इसे ना टॉपिक वाइज अरेंज करके दे दो, कितना टाइम बच गया वहीं। लेकिन अगर दूसरा कोई स्टूडेंट इसे अगर यूज नहीं कर रहे वो, तो मैं भी पहले यही करता था, मैं भी बैठ के बनाता था। अच्छा। लेकिन क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ में इंटरेक्ट करता रहता हूँ, तो एक फ़ायदा वो कि मेरे को बता देते थे कि तू ये कर ले। या जैसे अगर मेरा एक फ्रेंड है, उसने मेरे को बताया कोर्सेरा के बारे में, तो उसमें एथिक्स का एक कोर्स था, तो एक थोड़ा सा तो एक वर्ड भी अगर आए तो हाँ, तो एक कुछ तो मिला उससे। 4 घंटे की अगर आपने वो कोर्स कर लिया तो उससे एक तो मिला कम से कम कुछ। यस सर। ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने? सर मैंने देशबंधु कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। अच्छा, और वहाँ से आपने क्या किया ग्रेजुएशन? सर BA ऑनर्स इंग्लिश लिटरेचर। यस सर। और आपने 2021 में किया मैंने। अच्छा, और ग्रेजुएशन, अच्छा सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन से इन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। यस सर। एक टाइम था स्टूडेंट्स को लगता था कि मैं ग्रेजुएशन के जस्ट बाद प्रिपेयर करूंगा, 1 साल की प्रिपरेशन रहेगी, और ऑप्शनल का जो डिसीजन है वो जब 6 मंथ्स इन प्रिपरेशन होगा उसके बाद लेगा, जिससे कि वो जो ऑप्शनल का पीरियड है कवरेज का, जैसे PSR ऑप्शनल आपने लिया तो 6 महीने में आपका लगभग कवर होगा। तो जस्ट बिफोर प्रीलिम्स नोटिफिकेशन, यानी कि मान लीजिए जनवरी एंड पर हो रहा है, फरवरी में नोटिफिकेशन आ रही है, डू यू थिंक दैट वुड बी अ साउंड स्ट्रेटजी फॉर एवरीवन हु इज स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच जीरो? सर मुझे तो लगता है कि सबसे पहले ऑप्शनल ही देखना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम आप लोग ऑप्शनल को ही देने वाले हो। अगर वो आपको क्लियर नहीं है स्टार्टिंग में, हाँ सर एक ये हो सकता है कि अगर आपको कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं है, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो थ्रू GS कि आपने इंडियन सोसाइटी पढ़ते थोड़ा एंथ्रोपोलॉजी का देख लिया, और वैसे ही आपने पॉलिटी पढ़ते हुए थोड़ा पॉलिटिकल साइंस का देख लिया। लेकिन सर होता है कि GS से थोड़ा डिफरेंट है ऑप्शनल। तो मुझे तो लगता है कि आप 1-2 या तो लेक्चर्स देख लीजिए या आप उसके नोट्स मार्केट में उसे देख लो, पहले डिसाइड लेकिन कर लोगे तो फ़ायदा। क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप जो 6 मंथ्स आप सर बता रहे हो, उसमें GS पढ़ते हुए आपको पता लगेगा कि यार ये तो मेरा ऑप्शनल का है। तो अगर आपका पहले ऑप्शनल डिसाइडेड है, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और आप देख रहे हो कि इलेक्शन कमीशन पे कोई आर्टिकल आया हुआ है, तो आप उसको उस वे में पढ़ोगे। तो ऑप्शनल मुझे लगता है कि पहले डिसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें ही सबसे ज़्यादा आप टाइम देने वाले हो। और अब मेरिट लिस्ट में देखेंगे तो अभी तो फाइनली मेरिट लिस्ट आएगी, मतलब स्कोर कार्ड आएगा, लेकिन पिछले हम कुछ सालों की बात करें तो GS में जो वेरिएंस है टॉपर में और जो लास्ट में उसमें कम है, और ऑप्शनल इज एक्चुअली चेंज मेकर, मतलब वो डिसाइड करेगा आपकी सर्विस कार्डर रैंक वहीं से आ रही है। मेरे पिछले 2 मेंस में भी सर इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि शायद मेरा जो ऑप्शनल था, हाँ उस टाइम, अब जैसे मेरा पेपर 2 में लास्ट ईयर सिर्फ 106 नंबर है, 106 मार्क्स, तो ऑप्शनल डिफरेंस क्रिएट करता है। यस सर। ग्रेट। तो सौरभ कुछ पार्टिंग वर्ड्स देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? वैसे तो आपको इनवाइट करते रहेंगे और PSR में ह्यूज सक्सेस आपने हासिल किया है, तो वुड रिक्वेस्ट कि आप बीच में भी अपना टाइम देंगे, क्लास में बच्चों को आके गाइड करेंगे। अभी कुछ पार्टिंग वर्ड्स देना चाहेंगे कि अभी इनका प्रीलिम्स आने वाला है? सर मैं तो निष्काम कर्म पे बिलीव करता हूँ। निष्काम कर्म, बस कर्म में लगे रहो, क्योंकि एक्शन से ही कुछ भी जो जनरेट होगा वो एक्शन से ही होगा। यस सर। और एक्शन इज एंटीडोट टू स्ट्रेस एज वेल। कितने सारे स्टूडेंट्स स्ट्रेस की वजह से
गिल्ट की वजह से कितना सारा टाइम ज़ाया कर देते ये हैं। अच्छा। भूल जाओ सब चीज़ों को, जब भी ऐसा हो तो बस स्टार्ट टेकिंग एक्शंस। फिर मिलते हैं आपसे, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सर। थैंक यू सर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।